Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Exercise 5.3. Exercise 5.3 is all about solving and checking the solutions of equation. Solving और सिंप्लीफिकेशन में क्या डिफरेंस है? 5.2 और 5.3 का मेन डिफरेंस क्या है? 5.2 में हमारे पास था कि सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके जितनी कटिंग हो सकती है वो कटिंग करेंगे। आपका सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन आपने लिखना है, किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। ठीक है, तो 5.3 में मेन डिफरेंस क्या आया कि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब क्या होता है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्व मींस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल यहां पे क्या यूज हुआ है? एक्स। तो मैं भी इसके लिहाज से लिख देता हूं एक्स। ये सॉल्व करने का मतलब है कि हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी क्वेश्चन में वाई होगा तो फिर वाई की वैल्यू हो जाएगी, जो भी वेरिएबल वहां पे होगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या आ जाती है? चेक। चेक करने का मतलब क्या होगा? चेक करने का मतलब ये होगा कि आपने वापस पुट कर देना है, जो एक्स की वैल्यू आई है वो आपने पुट कर देना है। पुट एक्स इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में वापस पुट करेंगे तो वहां से क्या वैल्यू निकली, क्या वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, वो हमने चेक करना। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक एक कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन बने होंगे। ठीक होगी बात। वहां पे हमको सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेन स्टेप्स यूज करेंगे, मैं वो एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले मेन स्टेप्स लिख देता हूँ। मेन स्टेप्स की हेडिंग दे के अभी अपने पास नोट कर लीजिएगा मेन स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला, अगर आपका फ्रैक्शन बन रही है तो आप पहला काम ये करोगे, उसका एलसीएम फाइंड करोगे। फाइंड एलसीएम। सबसे पहला काम क्या हो गया? एलसीएम। दूसरा स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई दैट एलसीएम विद होल इक्वेशन। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दैट एलसीएम विद होल इक्वेशन या कंप्लीट इक्वेशन, जो भी आप कहें, होल इक्वेशन। पूरी इक्वेशन से हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब ये दो स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ये दो स्टेप्स आपके पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। पहला स्टेप क्या है जी? एलसीएम फाइंड करना है। दूसरा, उस एलसीएम को पूरी इक्वेशन से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो फाइंड करते हैं। देखो एलसीएम हमारे इस इक्वेशन का क्या आ रहा है? इधर भी डिनोमिनेटर x माइनस 11 है, इधर भी क्या x माइनस 11। जब दोनों सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही आ जाता है। तो आप एलसीएम से पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई के लिए साइन डाला है। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x माइनस 11। इससे क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लाई। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? x माइनस 11 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है जी? 6x डिवाइडेड बाय x माइनस 11। देन नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी प्लस x माइनस 11 इंटू 1। देन लास्ट टर्म क्या होगी? राइट साइड पे इधर भी x माइनस 11 से मल्टीप्लाई होगा। सो x माइनस 11 इंटू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 11। ये तीनों क्या हो गया? मल्टीप्लाई। कटिंग देखते हैं किस किस की होगी। x माइनस 11 will be cancelled out with this factor, so remaining factor will be only 6x प्लस x माइनस 11 1 से होगा, क्या आ जाएगा? x माइनस 11 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3। ये आगे फैक्टर। अब इस सारे को इकट्ठा करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको नीचे x वाले सारे 6x प्लस x क्या बन गया? 7x। और माइनस 11 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 11। तो 11 प्लस 3, यहाँ पे 11 प्लस 3 क्या आ गया? 14। अब 7x इक्वल्स टू 14 है तो x क्या निकलेगा हमारे पास? x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 7। क्या आ गया जी हमारे पास? 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है? x की। सो x इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास निकल आया है जी x का आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ आंसर नहीं निकालना, हमने चेकिंग भी करनी है।
चेकिंग कैसे होगी, मैं नीचे इसीलिए ड्रैग नहीं कर रहा ताकि मैं यहाँ पे आपके सामने ही चेकिंग कर सकूं। चेकिंग यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ही पुट करना है। चेकिंग के लिए क्या होगा, क्वेश्चन में ही आपने पुट करना है एक्स की वैल्यू और आप चेक करोगे कि क्या इक्वालिटी होल्ड कर रही है नहीं। आप हेडिंग का नाम दे दोगे कि हाँ जी क्या हो रही है यहाँ पे, चेकिंग एट एक्स इक्वल्स टू 2। किस पे चेकिंग हो रही है, जो आंसर निकला है 2। 2 पे आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन के अंदर हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिख भी सकते हो कि पुट एक्स इक्वल टू 2 इन क्वेश्चन। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। चेकिंग के लिए आप क्या करोगे, पुट एक्स इक्वल्स टू 2 इन क्वेश्चन। ये आप कहाँ पुट कर दोगे, क्वेश्चन। क्या बन गया जी, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 minus 11, each x will be replaced by 2. Next factor is 1 and then last is 3 divided by 2 minus 11. यहाँ पे भी से रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, दोनों साइड सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये हमारे पास बन जाएगी 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 माइनस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या बन गया 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 माइनस 9। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 के टेबल पे कैंसिल होता है, 3 3 जा 3 4 जा, ये बन जाएगा -4/3 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स 1/3। ठीक है, चेकिंग में आप साइड्स कभी भी शफल नहीं करोगे। आप ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, उसको लेफ्ट पे ले जाओगे, ये नहीं करोगे आप। लेफ्ट साइड अलग सॉल्व होगी, राइट साइड अलग सॉल्व होगी, दोनों साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए, बस ये चीज हम करेंगे। लेफ्ट साइड अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या आता है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे माना लेफ्ट साइड पे एलसीएम क्या आएगा 3। 3 एलसीएम ले, 3 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करो, वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 एज इट इज, प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप इस 1 से, तो ये बन जाएगा 3 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, क्या बन जाएगा 1/-3। इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -4 प्लस 3 -1/3 इज इक्वल्स टू -1/3। इसका मतलब दोनों आपकी साइड्स क्या आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो x इक्वल्स टू 2 आंसर आया था वो सही आंसर था। तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिख लोगे, सॉल्यूशन सेट विल कंटेन x इक्वल्स टू 2, ये इसका सॉल्यूशन सही है। ठीक होगी बात, या आप इसमें पुट कर सकते हो। सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एरोस पहले से भी बना दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि होना। यहाँ पे क्या है, आपके दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वो भी ज्यादा इजी हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लेते हो उससे मल्टीप्लाई कर लो वो भी हो सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे तो क्या हो जाएगा, y-7 इस तरफ आ जाएगा और y+3 राइट साइड पे आ जाएगा। तो क्या होगा जी, फर्स्ट स्टेप 2y इंटू मल्टीप्लाई विद y-7 इक्वल्स टू -4 इंटू y+3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 2y स्क्वेयर -2y इंटू 7 14y इक्वल्स टू -4y -12। अब सारा एक तरफ ले जाते हैं, क्या बन जाएगा जी 2y स्क्वेयर -14y +4y और ये -12 भी इधर आके प्लस हो जाएगा, +12 इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या बन गए, फैक्टर नहीं अभी पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2y स्क्वेयर -10y +12 इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास इसमें से आ जाता है, कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा y स्क्वेयर -5y +6 इक्वल्स टू 0। 2 उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड 0 से, वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन बच जाएगा y स्क्वेयर -5y +6 इक्वल्स टू 0। यहां तक आ गया। इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक में क्या फैक्टर बनेंगे जी, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 6, जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है 1 into 6,
और प्लस माइनस करके क्या लाना है, -5। तो आपके फैक्टर बन जाते हैं 3 और 2। 3y एंड 2y विल बी द फैक्टर ऑफ दिस प्रॉब्लम। 3 और 2 मल्टीप्लाई करो 6 आ जाता है, और प्लस करो तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई बार साइंस में मिस्टेक होती है कि साइंस का सिंपल तरीका है, जो मिड टर्म ब्रेक है तो मिड टर्म के साथ जो साइन होगा ना, नेगेटिव साइन है ना, तो वो एज इट इज नीचे उतार लो बड़ी रकम के साथ। बड़ी रकम के साथ भी क्या लिख दो, माइनस साइन, और सिर्फ दूसरे का सोच लो, दूसरा क्या बनता है। अब यहाँ पे हम प्लस डालेंगे तो -3y प्लस 2y तो -1 बन जाएगा, तो वो तो लाना नहीं, हमने -5 लाना है, तो ये माइनस ही होना चाहिए। ठीक होगी बात। तो ये हमारे दो फैक्टर बन के इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बन जाएगा y इंटू वाई -3 then -2 into y -3 equals to 0. Y -3 is common. Remaining factor is y -2 equals to 0. It means either y -3 equals to 0, या ये 0 होगा, या क्या 0 होगा, y -2 equals to 0 होगा। यहाँ से क्या निकला, y equals to 3 एंड y equals to क्या आ गया, 2। मैंने इन दोनों के ऊपर लगा देता हूँ ब्लॉक। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, चेकिंग। यस, चेकिंग करेंगे तो अब आप y इक्वल्स टू 3 कहां पुट करोगे, क्वेश्चन में, और इसी तरह y इक्वल्स टू 2 भी कहां पुट करोगे, वो भी क्वेश्चन में। तो ये दोनों पुटिंग होगी क्वेश्चन में। इसके लिए मैं वापस ऊपर ड्रैग कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन आपके सामने हो, जहां पे पुट होगा आपके लिए चेकिंग आसान हो जाए। ठीक होगी बात। क्या बनेगी जी चेकिंग, देखो यहाँ पे मैं चेकिंग इसी के सामने कर रहा हूँ ताकि आपके लिए चेकिंग आसान हो। देखो हेडिंग आ जाएगी चेकिंग, आप वहां पे सामने नहीं करोगे, वहां पे नीचे कंटिन्यू करते रहोगे, वहां पे तो जाहिर सी बात है पूरे पेज सामने होगा। पहले क्या आया था, x इक्वल टू 3 भी आया और 2 भी आया। 1 बाय 1 करोगे, जो मर्जी आप पहले कर लो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सो पुट y, सॉरी y इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल्स टू 3, 3 पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 3 इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने क्या पुट किया, y इक्वल्स टू 3। क्या बन गया जी इक्वेशन, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय हर y की जगह, ये देखो y की जगह 3 आ जाएगा, नीचे y है, y की जगह क्या आ जाएगा, 3, प्लस नेक्स्ट क्या है जी 3 इक्वल्स टू राइट साइड पे -4 डिवाइडेड बाय y की जगह क्या आ गया 3 -7। सिंप्लीफाई करो क्या बनता है, 2 इंटू 3 6, 6 बाय 6 इक्वल्स टू -4 बाय, ये भी बन जाता है -4, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, 1, ये ऊपर नीचे कैंसिल, 1, 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है इसमें मैं कर देता हूं जी टिक, ये तो सोल्यूशन ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा पुट करेंगे, नेक्स्ट हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्या होगा, नाउ पुट y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन का सिर्फ क्यू लिख लो। क्वेश्चन में पुट करेंगे तो देखो जहां जहां पे आएगा वहां पे रिप्लेस होता जाएगा। 2y लिखा हुआ था ऊपर, तो ये बन जाएगा 2y, y विल बी रिप्लेस बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था y प्लस 3 था, तो y की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या था -4 डिवाइडेड बाय 2 -7, सॉरी y -7 था, तो ये हो जाएगा 2 -7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या बनता है, 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बना 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनागा -4 डिवाइडेड बाय -5, माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, 4/5 इज इक्वल्स टू 4/5। 4/5 और 4/5 दोनों सेम आ गए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। इसका मतलब है y इक्वल्स टू 2 भी आपका सही सॉल्यूशन है। तो फाइनल सॉल्यूशन आपके दोनों होंगे, सॉल्यूशन सेट विल कंटेन बोथ y इक्वल्स टू 2 एज 3 एज वेल एज y इक्वल्स टू 2। ठीक होगी बात, ये आपके पास दोनों सॉल्यूशन आ गए।
सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल अबाउट अगेन अ फ्रैक्शनल फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस 4 है और दूसरा फैक्टर कुछ मिलता जुलता नहीं है, लेकिन एक चीज और करने वाली है, अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो ये भी x प्लस 4 बन जाएगा। फिर हमारा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। एलसीएम में हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए तो एलसीएम लेना आसान हो जाता है। तो मैं पहला स्टेप यही करता हूँ, क्या करूंगा जी, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 देन -1 एज इट इज, x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमने शुरू वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे और उस एलसीएम को पूरे एक्सप्रेशन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखते हैं एलसीएम क्या होना चाहिए। आपके ख्याल में एलसीएम क्या होना चाहिए, देखो एलसीएम में लिखे जाते हैं कॉमन भी और अनकॉमन एलिमेंट भी। इस पूरी फ्रैक्शन में देखो डिनोमिनेटर में x प्लस 4 ये तो है, ये तो आएगा आएगा, कॉमन एलिमेंट भी आ जाते हैं। अनकॉमन क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके साथ समझो 1 1 है, इधर क्या है 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो समझो ये भी 1 है। तो ओवरऑल 1 2 और 2 2 इन तीनों की अगर एलसीएम लेंगे तो उससे 2 बचेगा, 2 आएगा। 1 का तो क्योंकि वही 1 ही होता है, तो आपके पास आ जाएगा 2। एलसीएम क्या बना, 2 इंटू एक्स प्लस 4। सो सेकेंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था एलसीएम फाइंड करना है, सेकेंड स्टेप इज मल्टीप्लाई दैट एलसीएम with whole expression. So let me multiply whole equation by 2 into x plus 4। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या बनेगा 2 into x plus 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे फैक्टर से, वही पूरा फैक्टर क्या है जी, x plus 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, इस पूरे से भी मल्टीप्लाई होगा, -1 है उससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1, इसे भी मल्टीप्लाई, और राइट साइड पे भी इक्वल टू आ जाएगा, प्लस इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू लास्ट राइट साइड पे भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन भी, राइट साइड पे पूरा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4। ये आपको बस मल्टीप्लाई। कटिंग देखते हैं, कटिंग किस किस की हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे सिर्फ 2 बचेगा। 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे अंदर, 2 को करोगे x के साथ भी और 2 को करोगे 7 के साथ भी, तो 2 इंटू एक्स क्या बन गया 2x, एंड 2 इंटू 7 क्या बन जाएगा 14, तो मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट पे अगर आप देखो तो -2 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, -2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी, क्या बनेगा -2x, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ भी, ये बन जाएगा -8। राइट साइड पे देखते हैं क्या बनेगा, राइट साइड पे हमारे पास ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से 2 भी कैंसिल होगा और बाकी भी कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा x प्लस 10, ये हमारा आ गया राइट साइड पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके इजीली हमारा निकल आएगा आंसर, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2x -2x से कैंसिल और पीछे सिर्फ x बचा है और ये कुछ नंबर्स बचे हैं। ठीक है, x को मैं वहीं रहने दूं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, और वो 10 आपका लेफ्ट साइड पे आया तो -10 हो गया, तो क्या निकला x equals to -4। So after rearranging we can write it as x equal to -4। यहाँ तक आ गया। अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अगला स्टेप होना चाहिए हमने चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए क्या है जी, राइट डाउन द हेडिंग ऑफ चेकिंग, एंड चेकिंग इज पुट x equals to -4, लॉक लगा देते हैं, इन क्वेश्चन में पुट कर, ठीक है, मैं क्वेश्चन की जगह सिर्फ शॉर्ट क्यू यूज कर रहा हूं। अब क्या बनेगा, जहां जहां पे x है उधर क्या आ जाएगा -4। शुरू में टॉप पे लिखा हुआ था कि क्वेश्चन में अगर आप बुक से देखोगे x प्लस 7 था, x की जगह क्या आ जाएगा -4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, नीचे था x प्लस 4, तो x की जगह -4 प्लस 4, देन -1 इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या था x प्लस 10, तो -4, x की जगह सिर्फ क्या रिप्लेस होता जा रहा है
-4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -4 प्लस 8। यहाँ तक हो गया। अब मैं दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करूंगा और देखूंगा कि ये दोनों साइड सेम आ रही हैं या नहीं आ रही। देखो क्या बन जाएगा, -3 ये ऊपर बन गया -3 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 4 क्या आ गया 0, -1 एज इट इज, -4 प्लस 6 ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बना 2 इंटू -4 -8 -8 एंड +8 ये भी क्या आ गया 0। यहाँ पे अब एक मेन पॉइंट क्या है कि आपने देखना है इसके बाद आप लिख सकते हो अनडिफाइंड। ये आपका क्या है जी अनडिफाइंड है। कभी भी आपका नीचे अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर अनडिफाइंड हो जाता है, वो आप डिफाइंड नहीं कर सकते तो इसका सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सोल्यूशन। या आप सोल्यूशन सेट अगर लिखना चाहोगे तो एम्प्टी सेट लिख दोगे कि कोई भी सोल्यूशन। एक चीज, दूसरी बात, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड हो जाता है। अगर न्यूमिनेटर में 0 हो तो फिर तो 0 आता है आंसर। यहाँ पे आप कर भी सकते हो। देखो अगर आपका एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 0 है तो 6 कहाँ पे आएगा, वो अंदर जाएगा और 0 बाहर आएगा। 6 को लिख देते हैं अंदर। अगर आप बिल्कुल आप जिस तरह 4-5 क्लास में डिवीजन करते हो उस तरीके से चलें, बाहर आप लिखोगे 0, 0 मल्टीप्लाई विद विच फैक्टर टू मेक 6। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 6 नहीं बना सकते। 0 को जिस मर्जी से करोगे तो आंसर तो 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं आ सकता कि आंसर क्या है 0 है। तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने क्रॉस डाला, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं नीचे 0 आ जाएगा तो उसको अनडिफाइंड लिखेंगे और सोल्यूशन सेट बिल्कुल एम्प्टी लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है, इसमें हमारी थोड़ी बहुत वर्किंग है। वो क्या है, अगर आप इसका सारा एक्सप्रेशन देखो तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्वेश्चन में 1 का मैंने खुद स्क्वायर डाला है, 1 का स्क्वायर लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। वो नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला बनाने के लिए वो फिर डाल दिया था मैंने। पर हमने पहला काम क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप देखते हो कि इसका फार्मूला ओपन होता है, बाकी तो दोनों एक जैसे हैं। तो मैं इसका फार्मूला पहले स्टेप ओपन करता हूँ। क्या बन जाएगा 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इंटू y माइनस 1। फार्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b, देन प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। ये आ गया मेरा फार्मूला आ गया। अब आप एलसीएम फाइंड करो। अब मुझे ये बताओ इसका एलसीएम क्या बनेगा। यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एज वेल एज अनकॉमन एलिमेंट। इस सब का कॉमन एलिमेंट तो नजर आ रहा है जी y प्लस 4 है, y प्लस 1 है। अनकॉमन क्या है जो थोड़ा डिफरेंट है, वो हमारे पास क्या है जी y माइनस 1। अनकॉमन भी लिख देते हैं और कॉमन भी लिख सकते हैं। तो एक और चीज भी आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो। कैल्शियम में क्या लिखा जाता है, कॉमन इनटू अनकॉमन। ये भी एक फार्मूला आप अपने पास लिख सकते हो एलसीएम फाइंड कर। ये किसका है जी, एलसीएम जनरल फार्मूला। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि इसी एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करते हो इन सब से। इन सब से मल्टीप्लाई करोगे इसी एलसीएम, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई विद एलसीएम, मल्टीप्लाई विद एलसीएम। एलसीएम से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। पहले को y प्लस 1 इंटू y माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा पहले एक्सप्रेशन से, क्या बन जाएगा नीचे आ जाएगा y प्लस 1, ये हो गया पहले से मल्टीप्लाई। देन इक्वल्स टू दूसरे से भी मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली भी काट सकते हो, अगर y प्लस 1 y माइनस 1 12 से होगा तो ये पूरा उससे कैंसिल हो जाता है। वैसे पर यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप पूरा, y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इज रिटर्न विद y प्लस 1 इंटू y माइनस 1, ये से भी मल्टीप्लाई होगा। देन प्लस लास्ट टर्म के साथ भी, इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्या आ जाएगा y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। ठीक होगी बात। यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा कैंसिल, y प्लस 1 से पीछे का बचा y माइनस 1 इंटू 3y। मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 3y को
आप 1/1 दोनों से करो, क्या बनेगा 3y इंटू वाई, ये बन जाता है 3y स्क्वेयर। दूसरे वाला भी इसी तरह करोगे 3y इंटू 1, ये बन जाएगा -3y। दो एक्सप्रेशन बन गए इक्वल्स टू, ये वाला तो इजी है, ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल, ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल, सिर्फ 12 बचा, ये हो गया। राइट से अगली लास्ट टर्म क्या है, ये टर्म है, इसमें हमारा प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस से, और y-1 इंटू वाई प्लस 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई एक स्टेप कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता है यहाँ पे। सबसे पहले y मल्टीप्लाई होगा, y विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ एक्सप्रेशन, मतलब y मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस मैंने ये वाला उठा के लिखा है, ये वाला प्लस लिखा है सीधा यहाँ पे, फिर आपका y मल्टीप्लाई हो रहा है जी किसके साथ, पहले दोनों के साथ y प्लस 4 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है -1, so -1 विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड विद y प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास बनता है। लेफ्ट साइड पे 3y square minus 3y will remain as it is, and this one will be 12 plus y into y square, y into 4, 4y, then -1 into y, minus y या -1y एक ही बात है, -1y कर देते हैं, -1 into 4, ये क्या बन जाएगा -4, यहां तक आ गया। अब सारा कुछ एक तरफ ले जाते हैं, सारा कुछ लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, क्या बनेगा 3y स्क्वेयर -3y माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सारी वाई स्क्वेयर वाली इकट्ठी कर लेता हूँ, वाई वाली वो ज्यादा इजी हो जाएगा, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये हमारा बनेगा वाई स्क्वेयर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट साइड पे वाई स्क्वायर भी लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो आ जाएगा इसके साथ -y स्क्वायर, ठीक है। फिर 3y है, अब मैं y वाली का टर्म से इकट्ठी लिख रहा हूँ, y स्क्वायर वाली इकट्ठी और नंबर्स वाली इकट्ठी। अच्छा नेक्स्ट टर्म क्या है 3y, लेफ्ट साइड पे 3y है, राइट साइड पे y वाली देखो, ये आ गई 4y, वो जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी -4y। अच्छा 4y से आगे चलो, ये है जी -1y, -1y लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगी +1y, ये भी ये आपस में भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले वो ज्यादा इजी होता था। उसके बाद क्या हो जाएगा -12 था, सॉरी +12 था, ये भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -12। उसके बाद आगे चलो तो लास्ट नंबर क्या -4, इसको भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा +4, ठीक होगी बात। सब कुछ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा है, क्या हो जाएगा 0। यहां तक हो गया क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन गया 2y स्क्वायर। दूसरी टर्म क्या बनेगी 3y माइनस 4y -7y प्लस 1y -6y होगी, ठीक है। लास्ट टर्म क्या बनेगी -12 प्लस 4 इज -8 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 वहां पे डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या एक्सप्रेशन बचेगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, y स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्या लाना है -4 और प्लस माइनस करके क्या लाना है -3, तो मल्टीप्लाई करके 4 लाना है और प्लस माइनस करके 3, तो क्या बन जाएगा, एक तो 4 फैक्टर बन जाएगा और एक 1 फैक्टर बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके 1 और 4 को क्या आता है 4, और माइनस करें तो 3 भी आ जाता है, तो दोनों यही फैक्टर होंगे। और मैंने तरीका क्या बताया था, जो साइन मिडिल टर्म के साथ होगा वो माइनस वाला आपका एज इट इज बड़ी रकम के साथ आ जाएगा, तो -4y प्लस 1 विल मेक इट -3, तो इसलिए ये +1 आ जाएगा। बाकी एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आप कॉमन लो जरा क्या आता है इन दोनों में से, इसमें से कॉमन अगर लें तो हमारा क्या बन जाता है जी y is common, remaining factor is y minus 4, then plus 1 is common, y minus 4 equals to 0।
तो एक आ जाएगा y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और दूसरा पीछे क्या बचेगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 दोनों जीरो रखेंगे तो क्या निकलेगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक y निकल आएगा 4, इसको मैं लगा देता हूँ ब्लॉक, और एक y क्या निकल आएगा माइनस 1। ये आ गए हैं जी दो ब्लॉक। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए चेकिंग। ठीक है, तो चेकिंग मैं एक ही इस पेज पे कर लेता हूँ और एक ही नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। देखो चेकिंग हमारी क्या हो जाएगी, यहीं से मैं चेकिंग भी शो कर देता हूँ। चेकिंग इन दो पे होगी ना, 4 पे भी होगी और किस पे होगी, दूसरा -1 पे भी होगी। ठीक है, तो चेकिंग के लिए पहले चलो 4 पे कर लेते हैं। मैं हेडिंग दे देता हूँ चेकिंग y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इक्वल्स टू 4 इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, आप बुक से देख सकते हो वहां से। मैं सिर्फ y की जगह क्या रिप्लेस करता जाऊंगा, 4 रिप्लेस करता जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू में लिखा होता 3y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 था, तो y की जगह 4 प्लस 1 देन इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था वाई स्क्र माइनस 1, तो वाई स्क्र का मतलब है 4 स्क्र माइनस 1, यहां तक आ गया। प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 था, y प्लस 4, y इज 4, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था y प्लस 1 था। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन आपने सामने रखना है, y प्लस 1 था, y की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 एंड प्लस 1 विल एड, ये लिख दिया। अब आपने सिर्फ दोनों साइड सॉल्व करनी है, दोनों साइड्स एक जैसी लानी। क्या बनेगा, अगर एक जैसी आ गई तो वो सही होगा सोल्यूशन, नहीं आएगी तो वो सोल्यूशन सही नहीं होगा। लेफ्ट साइड क्या बनेंगे 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू नेक्स्ट फैक्टर इज 12 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16 एंड 16 माइनस 1 15, ये मैंने डायरेक्टली एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 4 क्या बन गया 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 क्या बना 5, यहां तक हो गया। अब आपकी लेफ्ट साइड तो और सिंप्लीफाई हो नहीं सकती है, राइट साइड सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या यही बनती है या हमारी ये नहीं बनती। राइट साइड पे एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम हमारा आ रहा है 15, 15 एलसीएम, क्योंकि अगर ये बड़े वाले के टेबल में छोटा आ रहा हो, छोटा वाला अगर बड़े के टेबल में आ रहा है तो सॉरी बड़े के टेबल में अगर छोटा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बड़े वाला नंबर आ जाता है 15 आ जाता है। 15 यही एलसीएम मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम 15 मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ, तो ये 15 इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 12 आएगा। प्लस यही 15 आपका मल्टीप्लाई होता है जी इस 8 के साथ, तो 15 और 5 कैंसिल होते हैं, 5 1 जार 5 3 जार, तो 8 इंटू 3, ठीक होगी बात, इससे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लिया है सिंपल नाइन, क्या बनेगा 12 प्लस 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाय क्या बना 15, और ये बन जाता है 12 प्लस 24 36 डिवाइडेड बाय 15। इसको आपस में अगर आप कटिंग करोगे तो ये आपका थ्री के टेबल अगर कटिंग करो तो ये आ जाता है 12 डिवाइडेड बाय 5, और लेफ्ट साइड भी क्या है 12 डिवाइडेड बाय 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अगर इक्वल होगी तो इसका मतलब है y इक्वल्स टू 4 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक चीज क्लियर होगी, हमें एक तो सॉल्यूशन मिल गया। अब देखते हैं दूसरा वाला क्या सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। दूसरा वाला हमारा है क्या, वैसे अभी हमने एक निकाल लिया ना, यहाँ पे क्या आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एक आ गया, ये मैंने इस पे भी टिक कर देता हूँ, ये मैंने टिक कर देता हूँ। दूसरा मैंने चेक करना है y इक्वल्स टू -1। अब क्या करूंगा, पुट y इक्वल्स टू -1 इन क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन में डाल दें। ठीक है, y इक्वल्स टू -1 जब आपका पुट होगा तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3y था, 3y की जगह क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय नीचे था y प्लस 1, तो y की जगह
-1 एंड देन +1 एज इट इज इक्वल्स टू राइट साइड पे था 12 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर -1 वाई स्क्वेयर वाई की जगह क्या आ जाएगा -1 वाई स्क्वेयर -1 हर वाई की जगह क्या रिप्लेस होता जा रहा है -1 लास्ट टाइम भी क्या आ जाएगी y+4 y क्या है -1 तो -1 +4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था जी y+1 y+1 y क्या है -1+1 क्या आ गया इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो फर्स्ट टाइम क्या बनती है -3 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर होता है +1 +1 अगर आता है तो +1 -1 ये भी 0 अगला क्या बनेगा -1+4 ये बनता है 3 डिवाइडेड बाय नीचे फिर से 0 ये तो सारा ही 0 आ गया अगर नीचे 0 आ जाए तो क्या आगे बताया था कि हमारे पास वो फ्रैक्शन क्या आ जाती है अनडिफाइंड अनडिफाइंड का मतलब है ये हमारा जो पुट किया ये हमारा सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब है हमारे पास y equals to 4 is a solution of equation but y equals to -1 is not a solution of equation तो उसको हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट में सिर्फ क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट will only contain y equals to 4 साथ बेशक आप लिख लोगे -1 is not a solution of equation ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है कोई सिंपल एक्सप्रेशन है हमारे पास सिर्फ क्या है x ठीक है अब अगर आप देखो तो एलसीएम सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा एलसीएम वुड बी सिंपल x क्योंकि और तो कोई है नहीं डिनोमिनेटर में तो x ही एलसीएम हो जाएगा हमारा पहला स्टेप क्या होता है सब क्वेश्चंस में हम क्या करते रहे हैं कि हम पूरे एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं x से मतलब एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हमारा x है तो फर्स्ट स्टेप वुड बी मल्टीप्लाई विद एलसीएम एंड एलसीएम इज x तो x से क्या कर देंगे पूरे को मल्टीप्लाई इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास x इंटू x पहले x आ जाएगा देन x into next factor is 5 by x then right hand side would be x into -6 ये हो गया मल्टीप्लाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट दैट विल बी x स्क्वायर ये तो एज इट इज आ जाएगा आफ्टर कैंसिलेशन दिस विल बी +5 इक्वल्स टू -6x -6 को लेफ्ट साइड पे ले आओ क्या बन जाता है x स्क्वायर +6x +5 इक्वल्स टू 0 अब हमारे पास कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके आ जाए 5 और प्लस माइनस करके क्या है 6 तो वो दो नंबर हैं 5 और 1 तो फैक्टर हमारे पास सिंपल बनेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x जब आपके पास सारे प्लस हो तो फिर आपके फैक्टर भी पॉजिटिव ही बनते हैं दोनों को प्लस करके +6x आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके +5 आएगा +5 will remain as it is equals to 0 then x is common from first two term x plus 5 and 1 is common from next two term x plus 5 equals to 0 अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x plus 5 पीछे क्या बचा x plus 1 equals to 0 यहां तक हो गया उसके बाद दोनों 1 by 1 0 either x plus 5 equals to 0 or x plus 1 equals to 0. So from this we can find the value of x as -5, log this value and this one is -1. So these two possible values of x can be found from this. हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू -5 भी और x इक्वल टू -1 नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते रहे सब क्वेश्चन में चेकिंग
चेकिंग में हम क्या करेंगे, -5 भी 1 बाय 1 क्वेश्चन में पुट करेंगे और फिर -1 भी पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, मैं चेकिंग यहाँ पे साथ शो कर लेता हूँ, तो वो छोटा सा एक्सप्रेशन है तो यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका आ जाएगा चेकिंग। चेकिंग चेकिंग में पहले हम कर लेते हैं पुट x इक्वल्स टू -5 इन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल क्यू। पुट करें तो क्या हो जाएगा, x की जगह सिंपल -5 रिप्लेस होता जाएगा, -5 प्लस 5 बाय x का, तो 5 बाय -5 इक्वल्स टू राइट साइड इज -6, तो क्या बन जाएगा, -6 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये से कैंसिल हो गया, -1 बचेगा, बचेगा -5 -1 इक्वल्स टू -6, -6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -6। लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है यहाँ पे कर देते हैं टिक कि x इक्वल टू -5 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्या होगा, नाउ पुट द सेकेंड रूट विच इज x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 इन क्वेश्चन। अब -1 पुट कर रहा हूं, x की जगह -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x की जगह दोबारा वही आ जाएगा -1 इक्वल्स टू क्या आया, -6। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, -1 जो ऊपर नीचे डिवाइड होगा तो -5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू -6, -6 इज इक्वल टू -6। इसका मतलब है ये भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई, तो ये भी हो गया है जी टिक। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -5 एज वेल एज x इक्वल टू -1 आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेकिंग के लिए दोनों साइड्स क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो दोनों इक्वल आ गई, तो सोल्यूशन सेट विल कंटेन बोथ। ये भी हो गया टिक और ये भी टिक हो गया, मतलब दोनों सोल्यूशन है तो आ जाएगा -5 एंड -1 आर सोल्यूशन।